नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ बलात्कार की शिकार 4 वर्षीय मासूम की मौत। एसएसपी ने लापरवाही के आरोप में थाना अध्यक्ष इगलौस निलंबित। जिलाधिकारी ने 10 लाख रुपए की पीड़ित को दी गई थी आर्थिक मदद। 14 सितंबर को 4 वर्षीय मासूम के साथ मौसी के बेटे ने दिया था बलात्कार की घटना को अंजाम। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद मुकदमा दर्ज न होता देख पीड़ित के पिता ने अलीगढ़ के एसएसपी से लगाई थी न्याय की गुहार, जिसके बाद इगलौस पुलिस ने 21 सितंबर को दर्ज की थी एफआईआर। मृतका को उपचार के लिए भेजा गया था जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर कर दिया था रेफर। घटना के करीब 25 दिन बीत जाने के बाद किशोरी के अस्पताल में हुई मौत। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय मासूम बालिका का मौसी के गांव मृतका की मौसी के ही बेटे कृष्णा ने अलीगढ़ जिले के इगलौस थाना क्षेत्र के गांव पिथेर में किया था 14 सितंबर को बलात्कार के आरोपी युवक कृष्णा को बचाते हुए जहां इगलौस पुलिस ने मौसी के दिमागी तौर से निर्दोष पागल बेटे को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया गया था। वहीं 4 वर्षीय किशोरी की मौत की सूचना मिलते ही इगलौस थाना अध्यक्ष पीड़ित पिता के पास पहुंचे, जहां करीब 50 लोगों के बीच में पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय ने मृतका के पिता को जमकर गाली गलौज कर धमकाते हुए रिपोर्ट गलत लिखने की बात कही। जहां घटना को 23 दिन गुजरने और किशोरी की मौत के बाद पीड़ित पिता ने थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जाम लगाकर इंसाफ न मिलने तक किशोरी को दफनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इलाज के दौरान बलात्कार की शिकार 4 वर्षीय मासूम बालिका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मृतका किशोरी के शव को गांव में लाए हैं, जिसके बाद कल रात से ही शव को रोड पर रखकर जाम लगा रखा है। वहीं बलात्कार की शिकार मासूम मृतक किशोरी का पिता असली आरोपी को पकड़ने और इलाका इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बेटी को भी मौसी के चंगुल से मुक्त कराने की भी मांग। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के अंदर लूट, चोरी, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं होने के बावजूद अलीगढ़ के एसएसपी शहर के अंदर बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की बजाय निरंकुश नजर आ रहे हैं। जहां दिनांक 17/9/2020 को 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। अलीगढ़ का पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा रहा। यही कारण था कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अलीगढ़ का पुलिस प्रशासन इस जघन्य अपराध पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा था। जहां मासूम बच्ची की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। पीड़ित के पिता ने तहरीर में कहा कि उनकी साली की देखरेख में साली के छोटे बेटे ने मासूम के साथ गलत काम किया था। साली ने भी बच्ची का उत्पीड़न किया था। इस घटना के संबंध में 2 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसमें बच्ची शौचालय में अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी और डॉक्टरों द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़ा निकाले जा रहे थे। जो तस्वीरें इंसाफ की रूह को कपा देने वाली और झकझोर के रख देने वाली, विचलित कर देने वाली थी। अलीगढ़ 4 साल की मासूम बच्ची बलात्कार की घटना के बाद जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही थी। वहीं घटना को कई दिन गुजरने और कई घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद अलीगढ़ पुलिस और प्रशासन मामले को दबाने में जुटा रहा। जहां रिश्तों को शर्मसार कर कलंकित करते हुए निर्दयता की हदों को पार कर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार करते हुए हवस के भूखे भेड़ियों ने बलात्कार कर अपनी हवस का शिकार बना लिया था। जहां बलात्कार के बाद मासूम बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के अंदर दम तोड़ दी। बच्ची का जिला चिकित्सालय में इलाज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां बच्ची का इलाज कई दिन तक जारी रहा। जिसके बाद जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने मासूम बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां कल बलात्कार के शिकार 4 वर्षीय मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची का पोस्टमार्टम करते हुए सब परिजनों को सौंप दिया। दिनांक 19/9/2020 को नाबालिग के साथ उत्पीड़न के क्रम में पीड़ित सोनिया उम्र लगभग 4 वर्ष के पिता रमेश चंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम जटोई थाना सादाबाद जिला हाथरस के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना इगलौस पर दिनांक 21/9/2020 को मुकदमा अपराध संख्या 485/2020 धारा
323, 342, 376, 120 बीवा धारा 5/6 पेस्को एक्ट बनाम एक कृष्णा पुत्र रामाकांत, दूसरा मीनेश देवी पत्नी रामाकांत निवासी गढ़पिथौर थाना इगलौस अलीगढ़ पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज ने पूरी घटना में शामिल आरोपी मौसी की गिरफ्तार न कर पाने के आरोप में इगलौस थाना को लापरवाही बरतने के चलते निलंबित कर दिया गया। अलीगढ़ जनपद इगलौस थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ मौसेरे भाई के द्वारा रेप की घटना संज्ञान में आई है। इसके संबंध में इगलौस थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया है और लापरवाही के चलते एसओ इगलौस को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। वही पीड़ित पिता का कहना है कि बेटी के साथ हुई जब इस घटना की सूचना मिली तो वह घटना की सूचना मिलते ही 2 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन इस दौरान कोतवाली इगलौस पुलिस बलात्कार की घटना का मुकदमा दर्ज करने के बजाय मासूम बच्ची के पिता को इधर से उधर अलीगढ़ पुलिस दौड़ाती रही। पुलिस की कार्य प्रणाली से नाखुश पीड़ित पिता ने अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी मासूम बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पीड़ित पिता ने कहा कि कई घंटे घटना को होने के बाद अलीगढ़ के एसएसपी से शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज हो सका था। जिस मासूम ने अपनी मां की कोख में 9 महीने रहने के बाद जन्म तो ले लिया, लेकिन इस दुनिया में आकर मासूम बच्ची आंखें खोलते हुए जमीन पर ठीक से कदम भी नहीं रख पाई थी, जिसके बाद आज से करीब कुछ महीने पहले जनवरी में मासूम बच्चे की मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद जब मां को मौसी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी मौसी के बेटे कृष्णा ने 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दर्द देते हैं यह जख्म जब नासूर बन जाते हैं। बात यह नहीं कि जख्म किसने दिए हैं, लेकिन जख्म उस वक्त बड़े बन जाते हैं जब वह जख्म अपनों के ही द्वारा दिए जाते हैं। उन्हीं जख्मों का आज यह 4 साल की मासूम बच्ची अपने पिता की गोद में लेटकर चिल्लाते हुए उन जख्मों का हिसाब मांग रही थी, जिस पिता ने अपनी पत्नी की मौत के बाद रहने के लिए अपनी बच्ची को मौसी के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन इस पिता ने अपनी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मासूम बच्ची के साथ साली के बेटे कृष्णा ने 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदों को पार करते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दे जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के गांव जटोई थाना सादाबाद के रहने वाले रमेश चंद्र की पत्नी लक्ष्मी देवी की आज से कुछ महीने पहले 18/1/2020 को मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मृत्यु होने से पहले लक्ष्मी देवी 4 बच्चों को जन्म भी दिया था। पत्नी की मौत के बाद रमेश के 4 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी काजल है, 14 वर्षीय। वही बेटे कृष्णा ने 4 साल की मासूम बच्ची सोनिया है, जहां पत्नी की मौत के बाद रमेश चंद्र की साली मीनेश थाना इगलौस जिला अलीगढ़ के गांव की रहने वाली लड़के की शादी का बहाना बनाकर 4 साल की मासूम बच्ची को अपने गांव ले आई, जिसके बाद 4 साल के मासूम बेटी के साथ मौसी मीनेश ने अत्याचार करना शुरू करते हुए बाथरूम के अंदर मारपीट कर बंद कर प्रताड़ना देना और प्रताड़ित किए जाने लगा था। इस दौरान जब बच्ची बाथरूम के अंदर बंद होकर रो रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले लोगों ने मासूम बच्ची की चीख पुकार सुनने के बाद मौके पर पहुंचे, तो उसी दौरान गांव के रहने वाले हरि बाबू के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज कराई गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौसी के चंगुल से मासूम बच्ची को बाथरूम से निकालकर बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। पूरा मामला अलीगढ़ जिले के कोतवाली इगलौस के गांव पिथेर का है, जहां अपनी मौसी के यहां रह रही 4 वर्षीय बच्ची को परिवार के ही मौसेरे वैशी दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। जिसने भी सुनकर दंग रह गया। बच्ची की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव में वहशी दरिंदों के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया था। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को कई घंटों से ज़्यादा समय बीत चुका था, लेकिन अलीगढ़ का प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाते हुए कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दबाने में जुटा रहा।
खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। मुकदमा में तो जो ऑलरेडी धारा तो लगी है, उसके साथ पासको एक्ट 376, 26 और अब मृत्यु होने के बाद 302 बढ़ गया। कब तक गिरफ्तार कर लेंगे सर? कितनी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी। हमने 2 टीम गठित कर ली, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। किस तरह कार्रवाई की गई है? इगलास घटना में संज्ञान में आया है कि लड़की के सगे मौसेरे भाई द्वारा रेप किया गया था और जिसमें संबंधित थाने में जो धाराएं हैं जो मतलब में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पीड़ित परिवार के लिए पास्को एक्ट के अंतर्गत जो धनराशि 10 लाख की है वो उसे शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है और घटना में लापरवाही बरतने में SHO इगलास को निलंबित किया गया। क्या है पूरा मामला? सर मामला तो इगलास थाने के क्षेत्र का है। जो लड़की है उसका मातृ गांव जटोई है। जो वहाँ पर ये लड़की के पिता ने बताया है कि वहाँ पर जो है थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्या नहीं हुआ। अब स्थानीय पुलिस ने सब शासन प्रशासन ये इंटरेस्टेड है कि इनका जो है आर्थिक सहयोग किया जाए, इनके खिलाफ जाति में उसका एक्शन लिया जाए। बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। दूसरे अजय जी, इनकी मांग ये भी है कि SHO इगलास द्वारा लड़की के पिता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, तो क्या आप खादी आबोदों के सदस्य भी है, तो क्या मांग? ऐसा नहीं, शासन भी जांच में एक्शन ले रहा है माननीय योगी जी। नहीं, 14 तारीख की घटना है, 17 तारीख को आपका लड़के के पिता को मालूम पड़ पाता है, 21 तारीख को FIR हो रही है। तो क्या है ये शासन आपका, क्या कर रहा है सरकार आपकी? शासन को जो है कहाँ कौन लोग दोषी हैं ऐसे? ऐसा स्थानीय लोगों को ये हालात का पता होगा। हम लोग तो यहाँ नहीं, घटना जो मूल घटना है आचार्य जी, मैं आपके संज्ञान में डाल दूं। घटना जो मूल घटना है वो 14 सितंबर की है। 17 सितंबर को लड़की के परिवार वालों को पता पड़ता है, उसके बाद 21 सितंबर को FIR दर्ज होती है। तो आखिर क्या कर रही है आपकी सरकार? सरकार एक्शन ले रही है और क्या कर रही है? क्या एक्शन ले रही है? 14 तारीख की जब घटना हुई, 14 तारीख के बाद FIR नहीं हुई। 17 तारीख जब एक्शन SP आए तुरंत लिखा गया है, दिल्ली ड्राइवर किया है, दिल्ली लेके गए हैं। काम क्यों नहीं कर रहे? कर तो रही है सरकार, क्यों नहीं कर रही? 14 तारीख की घटना, 17 तारीख को FIR लिखी है। एक बात बताओ, घटना हुई मान लीजिए और उसके घटना के तथ्यों के आधार पर ही तो कोई काम होता है। नहीं, 21 तारीख को मामला 7 दिन बाद मामला दर्ज हो रहा है। ऐसा ही चंदवा थाना क्षेत्र के बुलगड़ी में हुआ था। संज्ञान में नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जब तक मेरे संज्ञान में कोई नहीं बात